1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के अपॉन रूट में ए टेन इनवर्स के टेन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट में ए प्लस सी देन द ऑर्डर्ड पेयर के कामा ए इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करके कंपैरिजन करके वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि बिना इंटीग्रेट किए के और ए की वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, टेन को मान लेते हैं क्या टी है, तो दिख रहा है क्या क्वाड्रेटिक, इसको क्वाड्रेटिक की तरह बनाते हैं, ठीक है तो क्वाड्रेटिक है। तो पहले हम इसको बना के इसको और थोड़ा मतलब फॉर्म बनाते हैं ताकि हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकें। तो यहाँ से क्या करते हैं, टी इक्वल टू मान लेते हैं क्या टेन एक्स, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ है कितना टेन और यहाँ है कितना सेक, तो अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, टेन में बदलना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, तो डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स। अच्छा टेन एक्स को क्या मानो, टी यहाँ रख दो, तो डी टी इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर भी तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, तो यहाँ अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया। अब देखो ये किस तरह दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ देखो, एक हमारा हमने पढ़ाया है क्या पार्शियल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का मैंने दो तरीका बताया था, एक बेसिक तरीका, एक ओरली, मतलब ऐसे देख कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करना। तो चलो क्या करते हैं, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो बेसिक वाला तरीका मैं बता रखा हूँ, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा जीएमएस का एग्जाम है। तो अगर यहाँ पर बताऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। तो जो मैंने ओरली करना सिखाया वो तरीका देखो कैसे करना, ठीक। तो देखो अगर यहाँ पर देखा जाए, अब एक तरफ मैं क्या लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, 1 प्लस टी स्क्वायर, और एक तरफ लिख देता हूँ क्या 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो नॉमिनेटर में क्या होता है उसको भूल जाओ, बस को डिनोमिनेटर को टारगेट करो, बस डिनोमिनेटर। तो अगर मैं बोला जाए कि 1 अपॉन 1 प्लस, थोड़ा सा मुझे इसको मार्कर थोड़ा, ओ माय गॉड, थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, मार्कर से 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एक तरफ है, और एक तरफ कर देता हूँ क्या 1 प्लस टी स्क्वायर। इतनी बात समझ रहा है। तो एक ही बता दो, अगर मैं बात करूँ कि इतने में, अगर मैं इसकी बात करूँ 1 प्लस टी स्क्वायर और एक तरफ 1 प्लस टी, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगा। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगा ज्यादा। तो मैं क्या करता हूँ, इतने को ही मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ, ठीक। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ कर देता हूँ क्या, तो हो जाएगा कितना 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी देखो मैं, मुझे नहीं पता कि बीच में प्लस करना है माइनस करना है क्या करना है, मुझे नहीं पता, बस ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर देना, ठीक। जैसा सिखा लो बस सीख लो तो हो जाएगा तुरंत। अब इतना करने के बाद अब देखो यार ऊपर आना कितना चाहिए टी, तो मतलब अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं जोड़ दूंगा तो ऊपर कितना है, ढेर सारे वैल्यू आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, डायगोनल मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा कितना 1 प्लस टी। तो अगर देखो जोड़ूंगा तो क्या टी के बराबर आएगा, नहीं। अगर मान लेते हैं मैंने क्या कर दिया माइनस, तो यहाँ जब माइनस करूंगा तो ये अंदर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस। अब काटो, 1 से 1 गया, टी से टी गया, तो आया कितना बल्ली टी आया, कितना है टी है, और है कितना टी, मतलब मैंने जो ब्रेक किया वो सही किया, ठीक। तो ऐसे ही बस किया जाता है। देखो मैंने बताने मुझे इतना लगा, बाकी करने को तो दो कौड़ी का है, ठीक। ये तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें आ जाएगा तो आसानी से हर एक क्वेश्चन को ओरली कर सकते हो। तो एक ही बताओ, अब इसको इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस, आगे एक लाइन देखो और बना देते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, माइनस यहाँ कर देते हैं क्या डी टी, और ये हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी माइनस। अब ये तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, या तो परफेक्ट स्क्वायर या तो फिर इसको भी क्या करो फैक्टर करो, फैक्टराइज करो, तो आसानी से फैक्टराइज होगा नहीं। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं।
तो 1 अपॉन, तो अगर इसको बनाएं तो हम इसको एक तरीका ऐसे देखो, ऐसे लिख दिया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। तो अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाऊं तो देखो आराम से कैसे बनता है, तो माइनस, तो हमने हमेशा से सिखाया हूँ, तो जो सबसे पहला वाला टर्म हाईएस्ट पावर रहता है उसको क्या करते हैं, स्क्वायर। तो अगर टी स्क्वायर के स्क्वायर रूट करूंगा कितने का टी, अब टी जो आया उसका कितना करना 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 2t, और जो 2t आएगा सेकंड वाले टर्म में क्या कर देते हैं डिवाइड, तो t अपॉन 2t डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, और जो 1/2 आया उसको क्या कर दो स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। अब 1/4 को ही क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और 1/4 क्या कर देंगे घटा देंगे। ये सब तरीके पीछे पढ़ा रखा हूँ, ठीक। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस 1/4 माइनस 1/4 dt, ठीक। और ये हो गया क्या, tan इनवर्स टी माइनस, तो देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो टी प्लस हाफ का स्क्वायर। अब देखो यहाँ कितना 1 माइनस 1/4, तो करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 देखो वैसे पे तो आएगा 3/4, कितना आएगा भाई 1 माइनस 1/4 करूंगा तो कितना आएगा 3/4। इस 3/4 को क्या मैं √3/2 का स्क्वायर ऐसे लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जब अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो बस यार अब करना ही क्या है, 2 कौड़ी का सवाल बन गया। अच्छा बताओ, अब ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई ए होता है, बस लगा दो। तो tan इनवर्स टी माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/a, तो √3/2 आएगा। देखो तो ये सेकंड, ये लास्ट वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 2। कैसे यार बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो tan इनवर्स x बाई ए कितना है t प्लस हाफ अपॉन √3/2। तो एक लाइन और लिख देता हूँ ताकि अच्छे से हो जाए, tan इनवर्स t माइनस 2/√3 tan इनवर्स, तो इसको एलसीएम लूंगा कितना है 2t प्लस 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, अब बाई √3/2, 2 से 2 चला जाएगा। तो यहाँ देखो इधर, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स t माइनस 2/√3 tan इनवर्स 2t प्लस 1/√3, और एक आ जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो एक चीज बताओ, अगर कंपैरिजन, सॉरी रुक जाओ, यहाँ से क्या करते हैं x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t की जगह पर क्या हो जाएगा x माइनस 2/√3 tan इनवर्स 2, और t बराबर माना क्या हूँ tan x, रखा तो यहाँ tan x प्लस 1/√3। अब यही हमारा आंसर है, तो x मिल गया, चला गया k/√2, तो k बाई कितना है k, अगर इसको कंपैरिजन करा दूंगा तो k बाई √a की वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3, और अंदर भी अगर वैल्यू कॉमन करूंगा तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, k की वैल्यू 2, और √a की वैल्यू कितना हो जाएगा √3। तो कहने का मतलब a की वैल्यू कितना 3, a की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 2,3, तो 2,3 ये तो है नहीं गया, माइनस है, ये भी गया 2,3, कौन सा ऑप्शन है सी। तो देखो यार एक एक चीजें बताने में मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ जब तुम करोगे ना इसी क्वेश्चन को, मुझे लगता है कि 1 मिनट में कर लोगे, बहुत टफ नहीं है, ठीक, बहुत आसान है, समझाने में लग रहा है टाइम, लेकिन यही चीज अगर तुम समझ गए तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 मिनट में उड़ा दोगे सवाल को, ठीक। तो मेन चीज है समझना, बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।